Which command to be used to see the list of all databases? Sir, show databases. हाँ जी, ओके। इसमें अब हमें एबीसी डेटाबेस ओपन करना है। Sir, use ABC. Use ABC. Good. Use ABC. How to see the list of all tables? Sir, show tables. Yes, show tables. There are two tables, EMP and student. How to see the structure of EMP table? Sir, ये वाला याद है. किसी को तो याद होगा. Structure of EMP table. How to see the structure of EMP table? Sir, describe. Yes. Describe. Describe, or you can see DESC. Describe or DESC, both are same. यहाँ तक क्लियर है? अभी any doubts? No doubt, sir. Okay, how to insert records in table? One next point is how to insert records in table. ठीक है? अभी टेबल आपके empty है, तो insert into table name and values. Insert command यूज करते हैं to insert, ठीक है, records in table and insert into table name, values, and then exactly have to write the values. पहला का employee code, suppose employee code is 101. Then name, ठीक है, character को आपने कोर्स में लिखना है. Name is Ankur and salary 50,000 and grade A. वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं. 102, ठीक है, सौरभ, $80,000, where is B, ठीक है, 103, select star. Select command होती है to show the records. ठीक है जी. Star means all fields. Star means all fields. Select star from table का नाम. Suppose if you want to see any particular field, आपको सारी field नहीं देखनी है, you want to see only name and salary, तो हम क्या लिखेंगे? Select. After select you have to write the name of the fields. Name, comma, salary. From EMP. तो सिर्फ name and salary show करेगा. If you want to see all the fields, you have to put star. Star means all fields. अच्छा, कहो अगर मुझे सिर्फ ग्रेड देखने हैं, ठीक है, बट मुझे जस्ट ग्रेड ऑफ ऑल एम्प्लॉई, हाँ, तो क्या लिखेंगे? Sir, select grade from EMP. हाँ जी, select grade from EMP. दिस क्लियर है? ठीक है, तुम मत Yes, बताना, अब तुम मत बताना, जरा उनको को भी थोड़ा मौका दे दो. ठीक है, अगर मुझे एम्प्लॉई कोड देखने हैं तो क्या लिखेंगे? एम्प्लॉई कोड देखना है. Sir, select employee code from EMP or semicolon. Select employee code from EMP. Write command to show employee code and grade from EMP table. तो अगर employee number code और grade print करवाना है तो select तो आपको लिखना ही है. Select के बाद आपको field का नाम लिखना है. पहले select लिखना है, तो field का नाम लिखना है जो print करानी है, तो from लिखना है, तो table का नाम लिखना है. हम दूसरी टेबल यूज करते हैं. ठीक है, शो टेबल्स. एक और टेबल है स्टूडेंट नाम की, यूज स्टूडेंट यूज क्या हो. सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम स्टूडेंट। इसमें ये है रोल नंबर है, नेम है, ग्रेड है। अब मुझे सिर्फ रोल नंबर देखना है, बताओ क्या आंसर होगा। सिर्फ रोल नंबर देखना है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। हाँ जी, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टेबल का नाम सिलेक्ट रोल, स्टूडेंट्स। सिलेक्ट रोल है, टेबल बी का नाम रोल फ्रॉम स्टूडेंट। अगर सारी फील्ड देखनी है, रोल नंबर भी देखना है, नेम भी देखना है, ग्रेड भी देखना है, ऑल फील्ड्स। सर सिलेक्ट रोल नंबर नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट पर ये आएगा तुम सिलेक्ट स्टार ही तो लगा इसमें देंगे, शो टेबल्स नहीं कर देंगे? स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बस स्टार मतलब ऑल फील्ड्स। अगर हमें कोई कंडीशन देनी है, कंडीशन जैसे मैं कहता हूँ भाई जिसका ग्रेड ए है उसी के रिकॉर्ड देखने हैं उसको, तो ठीक है जी। अगर कोई कंडीशन है क्वेरी के अंदर देन यू हैव टू यूज वेयर क्लॉज, वेयर, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसके बाद विल यूज वेयर, वेयर क्या कंडीशन है, जिसका ग्रेड ए है तो लिखेंगे वेयर ग्रेड is equal to A. ए वाले आ जाएंगे। अब ये बताओ कि अगर जिसका रोल नंबर जो है ग्रेटर देन 3 है उनके रिकॉर्ड देखने हैं, जिसका रोल नंबर ग्रेटर देन 3 है उसके रिकॉर्ड देखने हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, शाबाश, वेयर स्टार और वेयर ग्रेड वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। बस हो गया। यस सर। आंसर देने की कोशिश करोगे तो आंसर आएंगे जी। तो यही सोच के बैठ रहोगे हमें तो आता नहीं, तो फिर कभी नहीं आएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन है कि मुझको नेम देखने हैं, नेम, शो नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दोज ग्रेड इज बी। ध्यान से सुनो, शो नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दोज ग्रेड इज बी। सर इसमें होगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट सिलेक्ट वेयर नेम ग्रेड इज बी, फ्रॉम ग्रेड इज स्टूडेंट, इक्वल्स टू बी, ठीक है, वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू बी। ग्रेड इक्वल टू बी। अब हमने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, हमने यहाँ पे नेम लिखा क्योंकि हमें सिर्फ नेम ही प्रिंट कराने हैं। समझ में आया? सर क्लियर है। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल देखते हैं एक बार। ईएमपी टेबल, अब मुझे नेम एंड सैलरी देखनी है जिसका एम्प्लॉय कोड 102 है, ठीक है। शो नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय whose employee code is 102। सर इसमें भी वैसे होगा सेलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम Select name and EMP. the name पे name salary from EMP। आगे सर इसमें whose नहीं EMP कोड 102 आएगा। where इसमें कोई और ऑपरेटर लगेगा। where तो लगना ही लगना है जी। यस सर वेयर। क्यों ये वाला ऑपरेटर छोड़ चलेगा? क्यों, कंडीशन में तो where ही लगता है और है नहीं वहाँ पर कुछ। हाँ जी, क्या लिखेंगे? EMP code is equal to 102. बस ठीक है, और क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर सारा आंसर था। EMP कोड इक्वल टू 102, क्वेश्चन में ही आंसर था जी, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर आ गया। आ गया सर। चलो सर दोबारा हम एक बार वो टेबल देखते हैं, स्टूडेंट टेबल। अब मुझे ना जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है, मुझे तो उल्टा चाहिए 5 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट,
ऑर्डर बाय यूज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। किस पे करना है ऑर्डर बाय? रोल नंबर पे। DESC मतलब डिसेंडिंग पे करते हैं। DESC मतलब डिसेंडिंग। रोल नंबर के डिसेंडिंग में करना है। अब देखो रोल नंबर के डिसेंडिंग में है। ओके सर। मैं चाहता हूँ ग्रेड के असेंडिंग में आए। पहले ए वाले सारे ग्रेड आ जाए, बी वाले ग्रेड आ जाए, ऐसे आए ग्रेड। पहले के नाम आए जिनका ग्रेड ए है, उनके नाम आए जिनका ग्रेड बी है। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाय किस पे करेंगे? ऑर्डर बाय ग्रेड और असेंडिंग करेंगे। असेंडिंग के लिए था ASC। समझ में आया जी? यस सर। नहीं भाई इसमें रोल नंबर तो उल्टे रोल लाइन स्ट्रेट। अब रोल नंबर थोड़ी देखेंगे, हम ग्रेड देखेंगे। ओके सर। अब मुझे सपोज नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए। नेम को हमने सॉर्ट इन करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? Sir, select star select- from order by name ascending. ऑर्डर बाय नेम Name. असेंडिंग। देखो नेम के असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। समझ में आया भाई? यस सर। तो हमने इंसर्ट इनटू कमांड भी करी आज रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। ठीक है जी। हमने ऑर्डर बाय भी करी आज। ठीक है। सिलेक्ट कमांड भी हमने आज करी। ठीक है भाई। अब कुछ फंक्शन करते हैं। सिलेक्ट सम ऑफ रोल। चलो इसमें मजा नहीं आएगा, दूसरी टेबल यूज करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब मुझे सबका सैलरी का सम चाहिए, तो सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP। तो सबका सेल आ गया। ठीक है जी। सर जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो हमें जरूरी है कि असेंडिंग लिखना जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है जी। अगर असेंडिंग ना भी लिखे तो फिर असेंडिंग में होगा। हाँ, असेंडिंग नहीं लिखो तो असेंडिंग नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। कुछ नहीं लिखो असेंडिंग मानेगा। ठीक है जी। एक फंक्शन हमारे पास सम, एक है हमारे पास मैक्स मतलब मैक्सिमम, एक है हमारे पास मिन मतलब मिनिमम सैलरी। हाँ जी। सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया। एक फंक्शन होता है हमारे पास काउंट। सिलेक्ट काउंट का स्टार लगाते हैं। काउंट क्या करता है? इट विल काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स हैं ये बताएगा। समझ में आया? सर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स समझ में आया। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखो इस टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 3। 3 सर। आंसर आ गया 3। ओके सर। ठीक है जी। अगर मैं स्टूडेंट का काउंट करूंगा कितना आंसर आएगा? सर 5। बस देख लेते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। 5 आ गया। समझ में आया? यस। हाँ जी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो सर।
देखो एक होता है डिस्टिंग कमांड। डिस्टिंग क्या करता है, आपके डुप्लीकेट्स रिमूव कर देता है, जिस हर एक चीज को एक ही बार प्रिंट कराता है। अगर मैं लिखूं सिलेक्ट ग्रेड फ्रॉम ईएमपी, तीन ही रिकॉर्ड है, चलो सिलेक्ट स्टूडेंट टेबल में क्या है तो देखते हैं। स्टूडेंट टेबल में ग्रेड है ना, सिलेक्ट ग्रेड फ्रॉम ईएमपी स्टूडेंट। अब देखो ए बी ए आगे सारे ग्रेड प्रिंट हो गए। मुझको ये नहीं देखना, मुझको तो ये देखना Yes, है sir. कि कितने टाइप के ग्रेड है। मुझे हर एक ग्रेड एक ही बार प्रिंट कराना है। ठीक है जी, आई वांट टू शो टाइप ऑफ ग्रेड्स। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लिस्टिंग ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट। लिस्टिंग क्या करेगा, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा, हर एक को एक ही बार प्रिंट कराएगा। जो डुप्लीकेट सारे होंगे उन्हें प्रिंट नहीं कराएगा। समझ में आया जी? यस सर। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया ना तो समझ लो आपका 40-50% एसक्यूएल खत्म हो गया। ठीक है जी? अगर मैं ये लिखूं सिलेक्ट ओके। काउंट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट, तो कितना आंसर आया, 5। ठीक है जी, 5 ही ग्रेड है यहाँ पे, 5 ग्रेड है। ठीक है, आंसर आ गया 5। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट काउंट डिस्टिंग ग्रेड, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा जी आपका 2। समझ में आया भाई? यस सर। क्योंकि डिस्टिंक्ट ग्रेड तो 2 ही है हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गया भाई? यस सर। Yes, sir.